नमस्कार, मैं हूं अंकित और अभी मैं हूं मधुबन विधानसभा के फेनहारा प्रखंड में। तो आप सभी को पता है कि चुनावी बिगुल बज चुका है और मधुबन विधानसभा में सभी प्रत्याशी पूरे रण क्षेत्र में अपने अपने रण क्षेत्र में वो दौड़ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ है जन सुराज के प्रत्याशी विजय कुशवाहा जी। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में इनको क्या लग रहा है। बिहार की अभी नई पार्टी है, पहली बार विधानसभा में उतरी है, तो इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है ये जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी। क्या लग रहा है विधानसभा बाहर काम करते हैं, उनमें काफी अच्छा जोश है, वो बदलाव चाह रहे हैं जी। तो मधुबन विधानसभा में ऐसा देखने को मिला है इस बार की दो दो कुशवाहा समाज से लोग हैं, एक महागठबंधन से हैं और एक जन सुराज से हैं। तो जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनके बारे में बहुत लोग जान भी नहीं रहे हैं कि आखिर महागठबंधन से प्रत्याशी कौन है मधुबन विधानसभा में। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो पार्टी की बात है, इसलिए कि पहले से कोई तैयारी कर रहा था, किसी तीसरे को मिला है। जी जी। लेकिन हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जनसुराज जाति की राजनीति नहीं करता। जी जी। मुद्दे की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। जी जी। तो पहली बार यहाँ की जनता, मधुबन की जनता जात पात से उठकर अपने बच्चे के भविष्य शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के रोजगार के लिए वोट करेंगे। जी, जो यहाँ पे जो प्रत्याशी है महागठबंधन से उनके एक देवर लगेंगे। उनका कहना है कि जो जन सुराज से प्रत्याशी आए हैं उनको एक भी वोट यहाँ पे नहीं मिलने जा रहा है। चलिए, ये जनता है, अब किसी के कहने से अगर वोट आए तब तो ये जनता मालिक है, जनबल के आगे कोई बल नहीं होता है। जी, तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि मानिए किसी को तो यहाँ के स्थानीय विधायक से ही लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्थानीय विधायक हैं अभी। 10 साल से है। जी जी। 10 साल तो से लड़ना तो उन्हीं से पड़ेगा। तो क्या लगा लड़ाई में कौन है, जन सुराज है या राजद है? जन सुराज स्वाभाविक रूप से लड़ाई में रहेगा और जीत के करीब जाएगा, जीतेंगे, ऐसे हम लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप मधुबन के विधायक बनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम मधुबन विधानसभा के लिए क्या होगा? देखिए, पहला जो सबसे बड़ा चीज है, मुद्दा है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम स्थिति पे है। जी जी। काफी गहरा फैला हुआ भ्रष्टाचार, इसको रोकने का सबसे पहले काम किया जाएगा। इसलिए कि यहाँ जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं या काम करने वाले किसान हैं, तो उनकी गाढ़ी कमाई, जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। ब्लॉक में, थाना में कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी आवेदन कर रहे हैं, आवासीय आय वगैरह या ये राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा पैसा उनका जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसको रोकने की जरूरत है। और भी बहुत सारी समस्याएं जिस पर काम होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए, रोका जाए। जी, आपको क्या लग रहा है, मानिए यहाँ के स्थानीय विधायक 10 साल से यहाँ विधायक है, बीच में वो मंत्री भी बने, आखिर मधुबन विधानसभा में क्या ऐसा काम है जो उनके द्वारा नहीं किया गया है, जो सबसे पहले होना चाहिए था? बहुत सारा चीज है, जैसे मधुबन का जो रोड है या फेनहारा बाजार का जो स्थिति है, बारिश में जो स्थिति होती है, वो बदलना चाहिए था, वो सुधार होना चाहिए था। काफी कष्ट में वहाँ के लोग खास करके बारिश में जीते हैं, रहते, आने जाने में जो समस्या है। और बहुत सारी चीजें है, पढ़ाई का जो स्थिति है वो तो पूरे बिहार में है, मधुबन में तो होगा ही। और बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ ग्राउंड पे देखने को मिला है, तो वो सब चीज होना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या उम्मीद लग रहा है, यहाँ से राणा रणधीर सिंह कितने हजार वोट से चुनाव हारेंगे जनसुराज से? ये तो नंबर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफी अच्छा स्थिति में हम लोग रहेंगे और वो कंटेस्ट हम लोग देंगे। देखिए, अभी आप सुन रहे थे जनसुराज के प्रत्याशी है, जिनका कहना है कि इस बार जनसुराज मधुबन में जरूर जीतेगी और विपक्षी जो यहाँ पे हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। तो चलिए, जनसुराज के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभी मैं बात करूंगा जनसुराज के डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर डॉक्टर रामबली पासवान जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके भी चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको जो है छठ के जो महापर्व है उसका सबसे पहले शुभकामना दे रहा हूं और पूरे मधुबन विधानसभा के मतदाता मालिकों को उनके जो मतदान करेंगे उसके लिए शुभकामना है कि सोच समझ करके और बिहार के दुर्दशा को देखते हुए बिहार को अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए अपने वोट का प्रयोग करेंगे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक एक मत का प्रयोग करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। चूंकि मेरे जो आदर्श है ये काबिल तारीफ की बात है और प्रशांत किशोर को मैं काफी धन्यवाद देता हूं कि 18 मधुबन विधानसभा में जिस नेतृत्व को शीर्ष नेतृत्व पर लाने को उन्होंने काम किया, जिस पर भरोसा जताया है विजय कुमार कुशवाहा जी, जो पदयात्री भी रहे हैं, प्रशांत सर के साथ साथ चलने के काम किए हैं और ऐसे
संभ्रांत परिवार से आते हैं और इतने मृदुभाषी है और इतनी उदारता है उनके अंदर और क्षमता योग्यता में कहीं से कमी नहीं है। और आज जो है बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं कि दो कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो ये तो मधुबन की जनता बतलाएगी कि हाँ किधर जो है जनाधार मुड़ रहा है। अभी हमने जो है देखा है विधानसभा के जब भ्रमण काल में हमने देखा है कि कल मैंने देखा सोंगिया पंचायत के अगल बगल जितने भी गांव थे उसमें जाने के बाद कुशवाहा की कतार देख करके और नौजवानों का ललकार जय बिहार का सुन करके दिल गदगद हो गया और उन्होंने वाकई में एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को मधुबन विधानसभा से उतारा है। प्रशांत जी को पुनः मैं नमन करता हूं। और ये अभी देखने के बाद अभी चूंकि मधुबन विधानसभा की जनता बदलाव चाह रही है। जी, आप फिनहारा से उप प्रमुख भी रहे हैं, आप समिति भी रहे हैं, आप डॉक्टर भी हैं पेशा से, तो आपका अपना भी यहाँ कुछ प्रभाव होगा आपके प्रखंड में। तो आपको क्या लग रहा है फिनहारा प्रखंड से जनसुराज क्या लीड करेगी या लूज करेगी? देखिए अब जहां तक है ऐसे फिनहारा में ये तो पूर्व में ही राणा रंजीत जी का फिनहारा जनसुराज का जो है जी उन्हीं का बनाया है। हाँ उन्हीं का बनाया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि हाँ उन्होंने बनाया है, उनके आदर्श को भी काबिज रखना है, भले हुए आईएम में चले गए कोई बात नहीं है। मैंने भी उनसे बात किया था, उन्हें कहा हमको कि भैया हमने आपको ये चीज सौंपा है, आप अपने जो है स्थान पर बरकरार रहिए और जन सुराज की आवाज को बुलंद करते रहिए। कितने मतों से फिनहारा प्रखंड लीड होगी? फिनहारा अब जहां तक सवाल है, मैं भी यहाँ का आप लोग प्रतिनिधि भी बनाए हुए हैं, यहाँ की जनता सम्मानित जनता है और सोच समझ करके जो है आज का जो परिदृश्य है अपने फिनहारा की जो हालात है, चाहे वो प्रखंड हो चाहे थाना हो, ठीक है, चाहे जो भी सरकारी विद्यालयों हो, उनका भी दुर्दशा का जो आज जनता के जो मार झेलना पड़ रहा है, उसके आधार पर तीसरा विकल्प के रूप में ये जन सुराज आया है। और काफी जो है अपने बुलंदी आवाज से जो है नौजवान जो बाहर आज रह रहे हैं उनके दिमाग पर सिर्फ बैठा हुआ उनके मंसूबा को अब जन सुराज से हटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसका सोच है कि हम जो है रोजी रोजगार और शिक्षा और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, तो पलायन रोकने के लिए जो है यह नौजवान कतारबद्ध होकर के आज जन सुराज के साथ है। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि जन सुराज को अच्छी खासी वोट जो है फिनहारा प्रखंड से भी मिलेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर राजकिशोर सहनी, प्रखंड अध्यक्ष। राजकिशोर सहनी, आप सहनी समाज से आते हैं? जी सहनी समाज। और कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं? जी। ऐसा क्यों? आप महागठबंधन के साथ क्यों नहीं है जहाँ मुकेश सहनी है? ना हमको आगे बढ़ाना है, ना बिहार को बदलना है। अच्छा, बिहार को बदलना है? जी बिहार को बदलना है हमको। तो क्या मुकेश सहनी बिहार को नहीं बदलेंगे? ना उनसे नहीं होगा। उनसे नहीं होगा? 8वें पास है। अच्छा 8वें पास है? 8वें पास है जी। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया कि मुकेश सहनी 8वें पास है। जी 8वें पास है। तो क्या लग रहा है? बोल रहे थे, स्वयं बोल रहे थे कि 8वें पास है। अच्छा, तो मधुबन विधानसभा में क्या जनसुराज इस बार चुनाव जीतेगी? जी एकदम 100%। कितने मतों से जिताएंगे? 50,000 वोट से। 50,000 मत से यहाँ से जनसुराज जीतेगी? जी। तो लड़ाई किसमें है, भाजपा जनसुराज में या राजद जनसुराज में? बीजेपी से लड़ाई? जी जनसुराज, बीजेपी और जनसुराज से लड़ाई। आपका क्या नाम हुआ? जी राजन सहनी होगा मेरा नाम। अच्छा, आप भी सहनी समाज से? जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं पूरा सहनी समाज क्या जनसुराज की तरफ जा रहा है? जी जी एकदम बिल्कुल जनसुराज की तरफ हम लोग हैं। और कहने का मतलब है कि आप कहें कि जैसे कि मुकेश सहनी जी हमारे सहनी समाज के लोगों का मानना है कि कुछ जो गिने चुने लोग हैं कहते हैं कि हमारे सहनी समाज के जो बड़े नेता हुए मुकेश सहनी, तो वो पिछली बार जब वो चुनाव हारे थे तो अपना मंत्री पद उनको मिल गया था। किसके बदौलत? सहनी समाज के बदौलत। लेकिन उनका जो मोटिव था कि अगर हम चुनाव में अगर जीतते हैं तो हम अपने समाज को SC ST में शामिल करेंगे। तो हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हारने के बदौलत भी उनको मंत्री पद मिला, फिर भी कुछ नहीं किया, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। उनको कहना चाहिए कि अगर मेरे को मंत्री पद नहीं चाहिए, हमारे जाति जो हमारे समाज से लोग हैं उनको आरक्षण दिलाने का काम करते, तब तो हम लोगों के चहेते होते। जी जी, इसलिए हम लोग विकास के और मुद्दे जो जनसुराज ने कहे हैं, जैसे कि पलायन और शिक्षा को लेकर जो मुद्दा है, आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने इस बात को नहीं रखा था। लेकिन ये जनसुराज पहली पार्टी है जो शिक्षा पे बात, इसीलिए युवा जनसुराज के साथ हैं। तो हम लोग भी हमारी जो जनसुराज में जो समर्थक है वो किसी भी जाति समुदाय सभी इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे। क्या नाम हुआ? विजय कुमार यादव।
विजय कुमार यादव जी, यादव तो आप भी राजद छोड़ के जन स्वराज में घूम रहे हैं। बिल्कुल मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जो मेरे सिद्धांत से जिसका सिद्धांत मिले वोट उसको देना चाहिए। तो ये सिद्धांत वाली बात है। बिल्कुल सिद्धांत वाली बात है। लेकिन लालू यादव को बोला जाता है एमवाई समीकरण उनके साथ है, यादव उनके साथ है। लालू यादव की बात छोड़िए, यहाँ पंचायत में वशिष्ठ यादव मुखिया हैं, जी जी लेकिन हमने उनको सपोर्ट 4 बार किया, 4 बार चुनाव हारे। उनके यादव होने के लिए नहीं, उन्होंने हमसे पहली बार जब चुनाव लड़े थे बोले थे कि मैं चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के नीति पे चलने वाला लोग, मनकरवा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाएंगे। मुझे लगा कि ये आदमी संपन्न है, ऐसा कर सकता है, इसलिए वो 4 बार भी हारे तब भी हम उनका सपोर्ट किए। उनको सपोर्ट करने से मैंने लाखों रुपए का नुकसान किया, लेकिन जब वो जीत गए तो अब नहीं किए। 5 साल बाद मैंने उनसे पूछा, आज उनसे मैं बात भी नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब आप जाति के नाम पे मैंने जाति कभी के वोट नाम नहीं पे दिया। कहीं नहीं जाते। कभी नहीं जाता। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत से जन स्वराज को कितना वोट मिलेगा? पंचायत से कितना वोट मिलेगा यह स्पष्ट है कि लीड करेंगे। अच्छा, मनकरवा पंचायत से जन स्वराज लीड करेगी? लीड करेगी। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे जन स्वराज के सभी कार्यकर्ता थे, सभी से मैं बात कर रहा था। इनका कहना है कि इस बार मधुबन विधानसभा से जन स्वराज लीड करेगी, चाहे अंतराल जितना हो। धन्यवाद।